गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑप्टिक्स जो पेपर है हमारा प्रकाशिकी बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर का पेपर है, थर्ड। उसका एक टॉपिक लेंगे, अविपति बिंदु, अपलेंटिक पॉइंट्स, जो प्रारंभ में फर्स्ट यूनिट में ही आता है एब्रेशन में। अविपति बिंदु एक तो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए निकालेंगे और एक उसका उपयोग तेल निबंजन अभिदर्शक में देखेंगे। तो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए जो हम करते हैं उसमें एक अपवर्तक पृष्ठ लेते हैं, उसमें एक तरफ हम बिंदु ओ रखते हैं और फिर उससे जो प्रकाश किरण निकलती है वो गोलीय अपवर्तक लेंस से अपवर्तित होती है और पीछे से किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है और जिस बिंदु से वो प्रकाश किरण आती है, मतलब बिंब और प्रतिबिंब दोनों अविपति बिंदु कहलाते हैं। मतलब बिंब से तो वो प्रकाश किरण आती है और अपवर्तित होती है, और जो अपवर्तित किरण होती है वो उस पीछे वाले बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो वो दोनों बिंब और प्रतिबिंब आपस में अविपति बिंदु कहलाते हैं। और ये बिंदु ऐसे होते हैं जो गोलीय विपतन से मुक्त होते हैं। हमारे पास गोलीय विपतन अलग अलग तरह के होते हैं, कामा विपतन है और स्फेरिकल एब्रेशन है, गोलीय विपतन है। तो इनसे सबसे ये मुक्त होते हैं, ठीक है ना। वो अगला कभी टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले है अपवर्तक, गोलीय अपवर्तक द्वारा गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के द्वारा अविपति बिंदु कैसे बनते हैं। तो हम पहले गोलीय अपवर्तक पृष्ठ लेते हैं इस तरह से। ये कोई गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है और इसको मान लिया ये S1 और ये S2, ये गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है और ये इसकी अक्ष है। ये इसका ध्रुव है O नहीं मानते हैं, O तो अपने इसका बिंब लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कोई पूरे में म्यू अपवर्तनांक का माध्यम है और यहाँ पर म्यू बराबर 1 है। ये म्यू 2 मान लो, ये म्यू 1 मान लो, ठीक है। ये मीडियम तो निर्वात हवा है, इसका अपवर्तनांक 1 है और इसमें अपवर्तनांक है पूरा मीडियम है। यहाँ कोई बिंदु O रखा है, इससे कोई प्रकाश किरण निकलती है, ए बिंदु पर आपतित होती है और यहाँ कोई बिंदु C है, ये इसका वक्रता केंद्र है और इससे जब हम इस ए बिंदु को मिलाएंगे तो ये अभिलंब होगा। क्या होगा? नॉर्मल होगा, इस पृष्ठ के नॉर्मल होगा, ठीक है। और जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करेगी तो अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाएगी, ठीक है। और ये जो किरण AB है, ये किरण AB अपवर्तित किरण है। ये अपवर्तित किरण यहां I1 से आती हुई प्रतीत होगी, या लिख लो I से आती हुई प्रतीत होगी। I1 I2 तो इसमें आई नहीं, इसमें तो एक ही प्रतिबिंब है, तो I से आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। ये कोण मान लिया थीटा और ये मान लिया फाई, और ये अभिलंब है CN मान लो अभिलंब है। ये अभिलंब से आपतित किरण जो अभिलंब से कोण बनाती है उसको लिखते हैं I, और अपवर्तित किरण जो अभिलंब से कोण बनाती है इसको लिखते हैं R। ये एंगल R और ये एंगल R, ठीक है ना। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? R माइनस I, ठीक है। ये तो हमारा पूरा डायग्राम हुआ, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के द्वारा विपतन, या यूं कह सकते हैं गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए अविपति बिंदु निकालने के लिए, अपलेंटिंग पॉइंट्स निकालने के लिए हम इस प्रकार का डायग्राम का निर्माण करते हैं। ये थीटा है और ये फाई है, ये आई एंगल है, ये आर है, ये आर माइनस आई है,
और यहाँ पूरा मीडियम म्यू है और यहाँ पूरा मीडियम 1 है। ये बिंब रखा हुआ है O, ये इसका प्रतिबिंब है। अब अपलैंटिंग पॉइंट्स अविपति बिंदु किसे कहते हैं? ये O और I अविपति बिंदु है। कैसे? ये O से जो प्रकाश किरण निकल रही है वो अपवर्तन के पश्चात AB किरण में परिवर्तित हो जाती है, और ये AB अपवर्तित किरण जो O से आ रही है और अपवर्तित हुई है वो I से आती हुई प्रतीत होती है। तो O और I अविपति बिंदु हैं इस गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए। यही आपको लिखना होगा, ठीक है। अब हम लेते हैं हमारा स्नेल्स का नियम। स्नेल्स का नियम क्या होता है कि साइन I अपॉन साइन R बराबर N2 अपॉन N1, या हम इसको लिख सकते हैं μ2 अपॉन μ1। तो μ2 क्या है? इसमें 1 है, और μ1 क्या है? μ है। तो हम लिख सकते हैं साइन R अपॉन साइन I, उल्टा कर दिया, ये समीकरण नंबर 1। ये हमारे पास में एक समीकरण आ गई, क्योंकि ये μ2 है, ये μ1 है। μ2 तो 1 है और μ1 μ है, ठीक है। ये एक हमारे पास में इक्वेशन आ गई। अब हम एक और समीकरण लगाएंगे त्रिभुज OAC में, ठीक है ना। इसमें क्या लिखेंगे? साइन थीटा अपॉन साइन I। ये एक त्रिकोणमितीय नियम है, साइन थीटा अपॉन साइन I। ये नियम लगाते हैं तो साइन थीटा लगाते हैं तो इसके सामने की भुजा आती है ऊपर AC, और साइन I लगाते हैं तो ये OC आती है, ठीक है। साइन थीटा अपॉन साइन I AC अपॉन OC। और मैंने आपको बताया नहीं है, चूंकि ये जो C वक्रता केंद्र है और ये A पॉइंट है, ये जो AC है ये है वक्रता त्रिज्या इस लेंस की, और जो OC है वो दूरी है R अपॉन म्यू। हम O पॉइंट को इस प्रकार से लेते हैं C से दूर कि उसकी डिस्टेंस R अपॉन म्यू आए। ये डिस्टेंस ध्यान रखनी है हमें। अब हम इनका मान रखते हैं। AC का मान कितना है? R, और OC का मान कितना है? R अपॉन म्यू। तो ये आ जाएगा म्यू। ये समीकरण नंबर 2, ठीक है। 1 व 2 से देखो, एक साइड तो बराबर है म्यू म्यू, दूसरी साइड साइन R अपॉन साइन I, साइन थीटा अपॉन साइन I, ये आएगा। कहने का मतलब है कि साइन थीटा अपॉन साइन I ये बराबर आ जाएगा साइन R अपॉन साइन I के। साइन I से साइन I कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो हमारे पास मेन प्राप्त होगा थीटा बराबर R, ठीक है ना। ये कोण इस R के बराबर हो जाएगा। एक नियम तो हमें ये मिल जाएगा, एक चीज तो हमें ये मिल जाएगी। फिर अपने दूसरा प्रूफ करने जाएंगे, फाई का मान निकालेंगे। फाई का मान निकालने के लिए उसी प्रकार से हम और करेंगे। देखो, जैसे ये I है, ये R माइनस I है, तो फाई ये कोण और इस कोण का योग इस बहिष कोण के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं फाई प्लस R माइनस I बराबर थीटा। तो फाई बराबर लिख सकते हैं हम थीटा बराबर थीटा माइनस R माइनस I, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं। अब चूंकि जो थीटा है वो R के बराबर है, तो ये R माइनस R प्लस I, तो फाई बराबर क्या आ जाएगा? I। ये हमारे पास में दूसरा नियम आएगा, फाई बराबर I। ये एक और हमारे पास में आ जाएगा, फाई बराबर I, ठीक है। थीटा बराबर आ गया हमारे पास में, थीटा बराबर R आ गया और फाई बराबर I आ गया, ठीक है। ये दो नियम हमने प्राप्त कर लिए।
अब हम त्रिभुज लेते हैं ए आई सी त्रिभुज लेते हैं। इसमें ये कोण अगर पूरा लेवें, ए पर बनने वाला कोण, तो ये आर के बराबर है। तो हम लेवें अगर साइन आर अपॉन साइन फाई, साइन आर अपॉन साइन फाई, तो साइन आर अगर अपने लेवें तो इसके सामने की भुजा आई सी आएगी, और साइन फाई इसके सामने की भुजा ए सी आएगी। और फाई किसके बराबर है? आई के बराबर है फाई। तो हम लिख सकते हैं साइन आर अपॉन साइन आई बराबर आई सी। आई सी को आई सी लिख दो, और ए सी को आर लिख दो। ठीक है। और साइन आर अपॉन साइन आई सी की वैल्यू हमने निकाली थी, जो हमने मिटा दी है। दोबारा ज्ञात कर लेते हैं। देखो, हम अगर साइन आई अपॉन साइन आर लेते हैं तो आता है म्यू टू अपॉन म्यू वन, 1 अपॉन म्यू। तो हमारे पास में है उल्टा, साइन आर अपॉन साइन आई, तो ये आ जाएगा म्यू बराबर आई सी अपॉन आर। तो आई सी की वैल्यू आ जाएगी म्यू आर। तो ये जो इस वक्रता केंद्र से इस बिंब की दूरी कितनी है, जो हमारे पास में हमने ली थी, वो ली थी हमने आर अपॉन म्यू। और इस वक्रता केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ जाएगी? म्यू आर। ठीक है ना। हम ये देखते हैं कि ये जो दूरी है आई सी, और ये ओ सी, जो ये दूरी है, ये इस किरण, जो ये किरण जा रही है, ये इस अक्ष से झुकाव कोण पर निर्भर नहीं करती है, थीटा और फाई पर निर्भर नहीं करती है। और ये जो अपवर्तक गोलीय पृष्ठ है, इससे जो प्रकाश किरण बिंदु ओ से निकलती है और अपवर्तित होती है, वो अपवर्तित प्रकाश किरण बिंदु आई से आती हुई प्रतीत होती है। तो इसलिए बिंदु ओ और आई इस S1 S2 गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए अविपति बिंदु कहलाते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको पूरा डेरिवेशन इसमें करना होगा। ठीक है ना। मेन मकसद इसमें यही है कि ये जो बिंब है O और I, ये अविपति बिंदु होते हैं। O से निकलने वाली प्रकाश किरण जब इससे अपवर्तित होती है तो I से आती हुई प्रतीत होती है, इसलिए बिंदु O और I गोलीय पृष्ठ S1 S2 के लिए अविपति बिंदु कहलाते हैं। अब हम इसी का एक अगला पार्ट करेंगे, जो कि है तेल निमंजन अभिदर्शक। उसमें क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी होता है, जैसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, उसके अभिदर्शक लेंस को गोलीय विपतन से दूर करने के लिए, प्रतिबिंब साफ स्पष्ट प्राप्त करने के लिए हम तेल निमंजन अभिदर्शक का उपयोग करते हैं। उसमें से जो गोलीय विपतन और जो विपतन हो रहा है किसी प्रकार का कामा विपतन, उसको दूर करके हम प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे कि जैसे ये L1, ये O, ये इसका C पॉइंट है, और ये O। ये L1 गोलीय एक लेंस है हमारे पास में, L1 अर्धगोलीय लेंस है। ठीक है। और इस लेंस का अपवर्तनांक है म्यू, और इससे R अपॉन म्यू दूरी पर हम बिंब बिंदु O लेते हैं, और इसमें हम इसी अपवर्तनांक का एक देवदार तेल डालते हैं, एक ऑयल लेते हैं देवदार, इसी अपवर्तनांक म्यू का, लेंस के अपवर्तनांक म्यू का ही तेल डालते हैं, और ये कवर स्लाइड के ऊपर भर कर रखते हैं, और ये बिंदु O है। ठीक है। ये एक हम सीधी लाइन बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है। जब इससे
जब इससे प्रकाश किरण निकलती है तो अपवर्तांक वाले माध्यम से वो विरल माध्यम में जाती है, तो थोड़ा अभिलंब से दूर हटती है, ठीक है ना। और इस तरह से एक हमारे पास में नवचंद्रक लेंस होता है L2, उसमें जाती है, ठीक है। फिर इसके ऊपर भी एक हम लेंस लगा कर रखते हैं इस तरह से L3, यहां से भी ये विरल माध्यम में जाएगी तो ये इस तरह से अपवर्तित होगी, ठीक है। अब ये L2 लेंस है, ये L1 लेंस, ये इस लेंस के बारे में पूछते हैं, नवचंद्रक लेंस, इसको मेनिस्कस लेंस भी कहते हैं इंग्लिश में, मेनिस्कस लेंस, ठीक है। अब यहां से जो किरण आ रही है, अपवर्तित हो रही है, ये जो अपवर्तित हो रही है किरण, ये हमें आगे बढ़ाने पर I1 पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती है, और ये CI1 की जो दूरी होती है I1C, ये होती है म्यू आर। कहने का मतलब है ये जो इस गोलीय अपवर्तक लेंस जो L1 है, इससे जो अपवर्तित किरण है ये हमें पीछे से आती हुई प्रतीत होती है I1 से, और I1 हमारे पास में अविपति बिंदु है जो कि गोलीय विपतन से मुक्त है, दोनों प्रकार के गोलीय विपतन से मुक्त है। अब आगे ये जो बिंदु बिंब प्रतिबिंब I1 है वो इस L2 नवचंद्रक लेंस के पहले पृष्ठ के लिए उसके फोकस पर स्थित है, या यूं कह दो, इस पहले गोलीय पृष्ठ के लिए L1 के जो पहला पृष्ठ वक्रक पृष्ठ है, इसके वक्रता केंद्र पर स्थित है C पर, L2 के C2 पर स्थित है ये I1। तो इससे ये जो प्रतिबिंब है I1 वो इस लेंस के लिए बिंब का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? बिंब का कार्य करेगा। कहने का मतलब है ये I1 पॉइंट इस लेंस के पहले वक्र पृष्ठ के लिए वक्रता केंद्र पर स्थित है, तो ये I1 इस L2 लेंस नवचंद्रक लेंस के लिए बिंब का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? बिंब का। तो अब ये यहां से फिर अपवर्तन होगा दूसरे पृष्ठ से, तो ये अपवर्तन जब होगा ये अपवर्तित किरण तो आगे चली जाएगी, परंतु ये अपवर्तित किरण हमें कहां से आती हुई प्रतीत होगी? पीछे से आती हुई प्रतीत होगी I2 से, ठीक है ना। तो ये I1 और I फिर अविपति बिंदु हमें मिल जाएंगे, और इस प्रकार से सभी प्रकार से दोष मुक्त गोलीय विपतन से दोष मुक्त प्रतिबिंब हमें अभिदर्शक लेंस के L3 लेंस में प्राप्त होगा। तो हम सभी प्रकार के एब्रेशन से प्रतिबिंब मुक्त हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये जो अभिदर्शक लेंस जो हमने बनाया है सूक्ष्मदर्शी का, उसमें 3 तरह के लेंस हम यूज कर रहे हैं। मतलब जो सूक्ष्मदर्शी का जो अभिदर्शक लेंस होता है, जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं विशेष प्रकार के, उनके अभिदर्शक जो लेंस होते हैं वो ग्रुप ऑफ लेंस होते हैं। तो यहाँ 3 ग्रुप है, L1, L2, L3, 3 लेंसों के ग्रुप हैं। हमने इस क्रिया के द्वारा गोलीय विपतन को कम किया है, एब्रेशन को कम से कम किया है। इसमें थोड़ा सा डेरिवेशन है, वो भी देख लेते हैं। जैसे ये है एक गोलीय लेंस CA पॉइंट, ये O θ1, ये I1 θ2। ये दूरी मैंने बताई थी OC R/μ, ये दूरी है μr, ये आपको पता है, ठीक है ना। तो ये चित्र तो आप देख लेना,
इतना कोई टिपिकल नहीं है। अब जैसे हम निकालेंगे टेन थीटा वन। टेन थीटा वन क्या आ जाएगा? टेन थीटा वन आ जाएगा लंब बटे आधार, ए सी अपॉन ओ सी। तो टेन थीटा वन ए सी आ जाएगा आर और ओ सी आ जाएगा आर अपॉन म्यू। तो ये म्यू आ जाएगा। तो थीटा वन आ जाएगा टेन इनवर्स म्यू। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम अगर टेन थीटा टू निकालना चाहें तो ए सी अपॉन आई वन सी आएगा। ए सी आर है और आई वन सी है म्यू आर, तो वन अपॉन म्यू आएगा। तो थीटा टू आएगा टेन इनवर्स वन अपॉन म्यू। ठीक है ना। ठीक है ना, ये आएगा वन अपॉन म्यू। तो हमने ये देखा कि जो ये बिंब पर जो थीटा वन कोण बन रहा था वो टेन इनवर्स म्यू बन रहा था, और इस गोलीय लेंस के द्वारा जो बिंब प्रतिबिंब बना आई वन उस पर कोण थीटा टू बना जो वन अपॉन म्यू हो गया। तो कोण हमारा घट गया, म्यू से वन अपॉन म्यू हो गया, टेन इनवर्स म्यू से टेन इनवर्स वन अपॉन म्यू हो गया। तो इस तरह से हम गोलीय विपतन एब्रेशन कम करते हुए स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। तो हमने ये जो तेल निमंजन अभिदर्शक किया है, अभिपति पॉइंट का, अभिपति बिंदु का उपयोग किया है तेल निमंजन अभिदर्शक में। तो ये जो अभिदर्शक लेंस है वो ग्रुप ऑफ लेंस होता है, लेंसों का समूह होता है। तो उनके द्वारा हम क्या करते हैं, एक विपतन से मुक्त प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें ये डेरिवेशन करना है और थोड़ा सा वो चित्र और वो इस तरह से आपको इसमें पूरा देना है। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।